Assalamualaikum guys. Today we are going to discuss about the evolution of seed. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले प्लांट्स थे उनमें कोई प्रॉपर लीफ रूट या सीड लाइक स्ट्रक्चर नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये जो है स्ट्रक्चर या ये जो कुलियात हैं या ये जो सीड के पार्ट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ डेवलप होते गए। फर्स्ट प्लांट्स में रूट्स डेवलप हुई, फिर लीफ इवाल्व हुआ और फिर जाके स्पर्मेटोफाइटा जो थे या सीड बेयरिंग प्लांट्स जो थे टेरोप्सिदा क्लास के, उनमें जाके जो है सीड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सीड की डेवलपमेंट जो थी बिल्कुल एक साथ ही यकायक जो है यकदम ऐसे ही हो गई। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जो कंप्लीट हुआ मल्टीपल स्टेप्स में। तो जो ये बीज बनने का प्रोसेस है या बीज बनने का जो अमल है ये कितने 5 मराहल पे मुश्तमिल है या 5 जो मेजर इसके एवोल्यूशनरी स्टेप्स थे उनको हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है। इस बीज बनने के अमल के मेन जो ज़राए हैं या मेन जो उसके पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें तो कंडीशन है कि हेट्रोस्पोरी के पहले जो प्लांट्स थे ब्रायोफाइट्स के या जो अलजी थी उसमें क्या होते थे कि सेम तरह की या एक ही साइज़ के स्पोर्स हुआ करते थे, जिससे हमने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं की हुई थी कि ये माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर है। तो फर्स्ट जो स्टेप था कि प्लांट ने जैसे ही इरादा किया कि अब हमने बीज बनाना है या बीज बनने का जो अमल स्टार्ट हुआ, तो उसका जो पहला मरहला जो था वो यही था कि उसके जो स्पोर्स थे ना वो डिफ्रेंशिएट हुए। 2 तरह के वो स्पोर्स बन गए, एक थे माइक्रोस्पोर जो स्लाइटली स्मॉल साइज के थे और दूसरे थे मेगा स्पोर जो एज कम्पेयर टू माइक्रोस्पोर थोड़े से लार्जर साइज के थे। तो जो माइक्रोस्पोर थे फिर मेगास्पोर ये हेट्रोस्पोरी कंडीशन जो थी इसने फिर क्या किया, सीड का जो बनने का प्रोसेस था उसको स्टार्ट कर दिया। या ये क्या थी, एक इनिशिएटिव था कि अब सीड बनेगा। तो अब ये जो थे ये किस चीज़ का सोर्स थे, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये आगे जो लाइफ साइकिल है डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के या जिम्नोस्पर्मी के या जो डिफरेंट प्लांट्स के लाइफ साइकिल है ये उसका जो है मेन पार्ट है, उसमें भी ये डिस्कस किए गए हैं। तो माइक्रोस्पोर जो थे ये क्या है, ये आगे जाके हमारे पास क्या बना देते हैं, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट में क्या बनता है, एंथीरोजॉइड या जो स्पर्म्स हैं या मेल गेमीट्स हैं वो बनते हैं माइक्रोस्पोर के थ्रू। माइक्रोस्पोर के थ्रू क्या बनती है, मेल गेमेटोफाइट। और जो मेगास्पोर है ये स्लाइटली लार्जर स्ट्रक्चर थी और ये वाली नेक्स्ट जाके हमारे पास क्या बना देती है, फीमेल गेमेटोफाइट या जो एग स्ट्रक्चर है फीमेल्स के अंदर, ये जाके उसकी फॉर्मेशन में इसका जो है बहुत अहम रोल है। ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर था फर्स्ट जो प्लांट्स थे अलजी के या ब्रायोफाइट्स के, उसमें क्या होता था कि जैसे ही मेगास्पोर डेवलप होता था या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता था कि ये जर्मिनेट करता था तो ये एक अलहदा से चला जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि इसकी रिटेंशन हुई, मीन्स वो एक ही जगह पे रह गया। और ये जो मेगास्पोर था ये था डिप्लाइड। डिप्लाइड में फिर से डिवीजन हुई और इसमें क्या बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए, एक के अंदर 4 मेगास्पोर। 4 में से 3 जो है वो तो हो गया डीजनरेट, लेकिन जो एक है ये हो गया रिटेन। ये जो एक रिटेन हुआ है तो इसी प्रोसेस को हम इसीलिए हम क्या कह देते हैं, रिटेंशन। मीन्स एक मेगास्पोर तो रिटेन रहा, बाकी 3 जो थे वो डीजनरेट हो गए। ये जो एक था ये किस लिए, जर्मिनेशन के लिए रिटेन हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, इंटेगोमेंट। इंटेगोमेंट क्या है, इस मेगास्पोर के गिर्द एक हिफाजती लेयर बनी, हिफाजती झिल्ली बनी, पर्दा बना। इस पर्दे को हम क्या कह देते हैं, इंटेगोमेंट कह देते हैं। या इस लेयर को जो ये हिफाजती लेयर बनी थी इसको हम क्या कह देते हैं,
इंटेगुमेंट। अब जब इंटेगुमेंट बन गई है तो इस वाले स्पोर को अब हम मेगा स्पोर नहीं कहते, अब इस स्ट्रक्चर को हम एक और ही नाम दे देते हैं, ओव्यूल। और इसको अगर हमने ओव्यूल को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोर। इंटेगुमेंट क्या थी, लेयर थी जो मेगास्पोर के गिर्द बन गई थी, या हिफाजती जो झिल्ली थी, पर्दा था जो मेगास्पोर के गिर्द बना था। और अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, ओव्यूल। और ओव्यूल को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोर इज कॉल्ड ओव्यूल। ये तो थी हमारे पास थर्ड फेज इंटेगुमेंट की जो डेवलपमेंट है ये हो गई। मीन्स अब जो मेगास्पोर है वो प्रोटेक्टेड हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेगास्पोर था वो क्या था, एक्सपोज पड़ा हुआ था, लेकिन कोई उसकी प्रोटेक्शन नहीं थी। अब मीन्स मेगास्पोर की क्या हो गई है, प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गई है। नंबर 4 पे हमारे पास क्या होती है, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। 4th जो स्टेज थी, ये जो ओव्यूल था अब ओव्यूल कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो सैक में। तो ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक की जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, इस दौरान क्या हुआ कि ये जो ये सिंगल सेल पड़ा हुआ था इसमें क्या हुई, डिवीजन हुई, और डिवीजन होके बहुत सारे सेल बन गए। इसमें से जो एक है वो क्या है, एग का फंक्शन प्ले करेगा, और जो बाकी सेल्स हैं वो डिफरेंट जो बाद में डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं सीड की उसकी फॉर्मेशन में इनका रोल है। तो अब ये मल्टी सेल्ड या मल्टी न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर जो है, जो एंटेगुमेंट के थ्रू प्रोटेक्टेड है, हम इसको ओवरऑल क्या कह देते हैं, एम्ब्रियो सैक कह देते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है अब हम इसको क्या कह देते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये हमारे पास क्या थी, सीड डेवलपमेंट की 4th स्टेज थी, एम्ब्रियो सैक। और इसकी लास्ट और फाइनल स्टेज जो थी, जिसके बाद में जो है प्रॉपर एक सीड डेवलप हो गया, वो थी कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर का ये जो डिस्टल एंड था, इस पे क्या बना, इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई स्ट्रक्चर में। इसने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जिसके थ्रू ये क्या करता है कि जो स्पर्म था या माइक्रोस्पोर था उसको क्या करे, कैप्चर कर सके। इसने अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस की इसके इंटेगुमेंट की शेप में, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जिसके थ्रू ये माइक्रोस्पोर को क्या करता है, कैप्चर करता है। और ये क्या थी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब डेवलपमेंट हुई और ये क्या बना, माइक्रोस्पोर जो है या पोलन ग्रेन जो है, जिसके थ्रू ट्रेवल करके जो फीमेल एग है उसके पास जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, और एक प्रॉपर जो है एक सीड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। तो ये 5 स्टेजेस जो थी, ये मेन स्टेजेस थी टुवर्ड द सीड डेवलपमेंट प्रोसेस। और सीड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था या बीज बनने का जो प्रोसेस था, ये क्या था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है फुल्ली कंप्लीट हो गया था। लेकिन स्टार्ट कहाँ पे हो गया था, ये लाइकोप्सीडा जो थी, लाइकोप्सीडा जनरेशन, वहाँ से ये स्टार्ट हो गया था। लाइकोप्सीडा में कंडीशन क्या हो गई थी, हेट्रोस्पोरी कंडीशन हो गई थी। हेट्रोस्पोरी कंडीशन मीन 2 तरह के जो स्पोर थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे। और नेक्स्ट क्या हमारे पास ओव्यूल बना था, ओव्यूल से फिर एम्ब्रियो सैक बनी, एम्ब्रियो सैक में फिर मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई, और मॉडिफिकेशन होकर क्या बन गया, एक जो है स्ट्रक्चर बन गई है इसके अंदर डिस्टल एंड के ऊपर, डिस्टल एंड के ऊपर स्ट्रक्चर बनी पोलन कैप्चर के लिए। तो जैसे ये पोलन कैप्चर के लिए स्ट्रक्चर बनी, तो फिर ये क्या, ये जो पोलन ग्रेन था वो क्या बना, पोलन ग्रेन की फिर 2 न्यूक्लियाई थे ना, एक जर्म न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है, इसका होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस से एक ट्यूब बनी जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, और जर्म न्यूक्लियस जो है उसने मज़ीद डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाए, और वो जाके अंदर जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पे एक प्रॉपर जो है जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर सीड। ये जो ओवरी वाल थी ये क्या कन्वर्ट हो गई, फिर ये सीड में कन्वर्ट हो गई। ये एम्ब्रियो सैक जो है ये कंप्लीट एक सीड बन गया। तो ये एक सीड का जो बनने का एक पूरा प्रोसेस है, इसको बिल्कुल ही सिंपल वे में हमने डिस्कस किया है। इसी लिहाज से आपने भी डिस्कस करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर पूछ ले कि एवोल्यूशन ऑफ जो सीड है या जो बीज बनने का प्रोसेस है ये कितनी स्टेजेस पे मुश्तमिल है, तो आपने ये स्टेजेस जस्ट इन सिंपल टर्म्स 5 स्टेजेस थी, आपने इनके नाम जो है वो याद रखने हैं
और नाम अगर आप मेंशन कर देंगे और उनके अंदर 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें ऐड करेंगे तो आपको जो है एक प्रॉपर जो है एक क्वेश्चन है उसका आप उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अगर इसके लिहाज से मज़ीद कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद मुझसे डिस्कस करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर लें, या वैसे भी वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मुझसे डिस्कस कर लें तो मैं आपकी वो मज़ीद गाइडेंस कर दूँगा, इसके प्रोसेस को मज़ीद जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रोवाइड करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।